जय हिंद दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन कर रहे हैं जिसमें हमने भारत का संवैधानिक विकास देखा। दो भागों में विभाजित किया इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे और ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे। ठीक है, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे उनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और हमने एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्लीज वो वीडियो जरूर फॉलो करिएगा, ये बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए आपको। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 देखेंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे हम उनको देखेंगे। राइट, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। 1858 का भारत शासन अधिनियम कानून का निर्माण कब हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, इस कानून ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया। महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया। भारत का शासन अब सीधे कहाँ चला गया? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। ठीक है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, सॉरी ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया भारत का शासन। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत शासन अधिनियम 1858, ध्यान आप इजिली ध्यान रख सकते हैं। 1857 के बाद 1858 भारत का शासन कहाँ चला गया? धीरे सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ओके, गवर्नर जनरल का जो पद था भारत का वायसराय कर देगा, मतलब गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोलना है। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बोला जाने लगा। ओके, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा राज सचिव के पद का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति, ठीक है, उसमें नहीं थी। ठीक है, देखिए द्वारा देख सकते हैं। देखिए इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, ये जो सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था तथा ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ये जो सचिव था। ओके, इस सचिव के लिए क्या किया गया था, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद के अध्यक्ष भारत का, जो परिषद का अध्यक्ष था वो भारत का सचिव बनाया गया। ठीक है, इस सचिव के लिए 15 सदस्यीय एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, सलाहकार परिषद थी। ओके, इस कानून के तहत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ध्यान रखिएगा, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, एक इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने लिखवा दिए। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। देखिए इसमें क्या हुआ, इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 1857 की क्रांति थी तो ब्रिटिश सरकार को क्या महसूस हुआ कि कानून चलाने के लिए उनको भारतीयों के सहयोग की बहुत आवश्यकता। तो उन्होंने इस बार मतलब तब उन्होंने 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम यहाँ पे एक्ट को पारित किया। ठीक है, इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 3 अधिनियम पारित किए। ये थे 1861, 1892 और 1909। ये 3 पारित की जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी 1861। ओके, ध्यान रखें, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंटों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ओके, देखिए इसमें इस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंट को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, इस अविधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 की महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि
वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई बिना परिषद की संस्तुति की आपातकाल। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी, इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई केंद्रीय तथा विधान परिषदों में, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है। इसके माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि देखिए बहुमत क्या था, बहुमत किसका था, सरकारी सदस्यों का, ठीक है। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। इसने विधान परिषदों के कार्यों की वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसने विधान परिषदों में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। देखिए केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को क्या था, वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। ध्यान रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं था। क्या था, सिर्फ बजट पर बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार था केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को। ओके, इस अधिनियम द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी सिर्फ मार्ले मिंटो सुधार दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा 1909 ऐसे मिला, कभी देखेंगे आपने इस तरह से आते हैं, मिलाप करो, है ना, ए से बी मिलाओ, इस तरह से, है ना, तो उसमें ऐसे दे देते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 ऐसे दे देंगे, कुछ और सन दे देंगे, तो आपको इस तरह से मिलाना होगा, तो वहां बहुत ज्यादा मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। प्रत्येक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पृथक निर्वाचन के लिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ठीक है। देखिए इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है। मुस्लिमों का चुनाव कौन सा कर सकते थे, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ओके। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिकता का यहीं से ही मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा गलत था ये अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, ओके। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया, ओके। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ओके। ये आपके 4 यहाँ पे अधिनियम करा दिए मैंने, ठीक है, पारित हुए थे ब्रिटिश राज के अंतर्गत, ठीक है। 1-2 बार मेरे को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट हम करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, और ठीक है, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फिर ये हमारे समाप्त हो जाएंगे, ओके। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे, इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, आ सकते हैं, उनको यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना लिखिए, नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करेगा अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं।